रामविलास पासवान को गुजरे अभी एक साल भी नहीं हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी में दरार आ गई। पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन राजनीति में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, परिवारवाद में अक्सर चलती रहती है। तो चलिए आज हम खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं परिवारवाद और राजनीति किस तरीके से भारत में हावी रही है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। राष्ट्रीय दलों के साथ ही क्षेत्रीय दल भी परिवारवाद से अछूते नहीं हैं। या यूं कहें कि क्षेत्रीय दल तो परिवारवाद पर ही टिके हुए हैं। आज शायद ही कोई दल अपवाद के रूप में हो जिसमें वंशवाद की बेल न फैली हो। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच विवाद ने फिर से परिवार में राजनीतिक विरासत को लेकर वर्चस्व की लड़ाई के सवाल को सामने रखा है। लोजपा में चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में चचेरे भाई प्रिंस पासवान समेत 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया। ऐसे में चिराग के सामने राजनीतिक अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है। जानते हैं भारतीय राजनीति में मशहूर ऐसे ही चाचा भतीजे की प्रमुख जोड़ियों के बारे में। बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को नहीं बनाया राजनीतिक उत्तराधिकारी। बाला साहब ठाकरे जब राजनीति में सक्रिय थे तो राज ठाकरे उनके काफी करीब थे। उन्हें लगता था कि बाला साहब के बाद उनके राजनीतिक विरासत का वारिस उन्हें बनाया जाएगा। जब बाल ठाकरे ने राज ठाकरे के बजाय उद्धव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया तो राज ने अपनी राहें अलग कर ली। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से नया दल बनाया। हालांकि राजनीतिक रूप से राज ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बीजेपी के साथ गुपचुप बना ली थी सरकार। राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी काफी मशहूर है। अपने चाचा को राजनीतिक गुरु मानने वाले अजीत पवार ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते शरद पवार को भनक लगे बिना बीजेपी के साथ मिलकर रातों रात सरकार बना ली थी। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 3 दिन बाद ही उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और फिर से वे अपने चाचा की पार्टी में ही लौट गए। शिवपाल को नहीं मिली तरजीह तो छोड़ा साथ। यूपी में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल की भूमिका को पार्टी कार्यकर्ता के साथ ही विपक्ष के लोग भी नहीं नकार सकते। लेकिन जब बात राजनीतिक विरासत को सौंपने की घड़ी आई तो यहां भी पिता मुलायम सिंह यादव ने अपने भाई की जगह अपने बेटे को तरजीह दी। अखिलेश यादव को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने पर शिवपाल ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी बना ली। हालांकि कई बार इस तरीके की खबरें आती हैं कि शिवपाल और अखिलेश फिर से एक होने वाले हैं। राजनीति में इस तरह की कयासबाजी का दौर चलता ही रहता है। फिलहाल तो दोनों के रास्ते अलग अलग ही हैं। दादा गए जेल तो बिखर गया परिवार। हरियाणा में मजबूत पकड़ रखने वाले चौटाला परिवार ओम प्रकाश चौटाला की जेल जाने के बाद बिल्कुल बिखर गया। 2014 में इस परिवार में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में चाचा अभय चौटाला और भतीजा दुष्यंत चौटाला आमने सामने थे। दिसंबर में पार्टी बिखर गई। दुष्यंत ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी से हाथ मिलाकर उप मुख्यमंत्री बन गए। बादल के पुत्र मुंह पर भतीजे मनप्रीत ने की बगावत। पंजाब में बादल परिवार में चाचा प्रकाश सिंह बादल और भतीजे मनप्रीत बादल का विवाद किसी से शायद ही लोग अनजान हों। मनप्रीत प्रकाश सिंह बादल के छोटे भाई गुरदास सिंह बादल के बेटे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने जब अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को आगे बढ़ाया तो भतीजे मनप्रीत को यह नागवार गुजरा। मनप्रीत ने बगावत कर पंजाब पीपुल्स पार्टी का गठन कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। एक राजनेता के रूप में और कुशल वित्त मंत्री के रूप में मनप्रीत बादल पंजाब की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो भारत के कई राज्यों का जिक्र हमने राजनीति और परिवारवाद में किया, तो आप बखूबी कह सकते हैं कि राजनीति में परिवारवाद तो है ही और इसमें वर्चस्व की लड़ाई सो अलग। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।